कटारिया गांव में युवती की संदिग्ध मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। 15 अप्रैल को गंगा नदी में युवती का शव मिलने के बाद मामला लगातार गरमाया हुआ था। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कई विधायक शामिल थे, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, लेकिन गांव में प्रवेश को लेकर ग्रामीणों और सपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते जमकर पथराव शुरू हो गया। पथराव में कई सपा नेता, ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तो ग्रामीण और कार्यकर्ता आमने सामने, पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से गांव में तनावपूर्ण माहौल जो है वो बना हुआ है। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आशुतोष, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? तस्वीरें भयावह सामने आई हैं, पत्थरबाजी की जा रही है, कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है आशुतोष? थाना क्षेत्र के गांव में जो है एक लड़की का शव नदी में मिला था, जिसके बाद जो है वहां के परिवार की तहरीर पे जो है पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज पीड़ित बच्ची के परिवार से जो है पीड़ित लड़की के परिवार से मिलने गया था और गांव वालों में आपस में कुछ जो है विवाद हुआ। उसके बाद माहौल इतना बिगड़ा कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ धरना भी दे रहा था, तो समाजवादी पार्टी के लोग भी इधर उधर भागते नजर आए। लेकिन जो है माहौल जो एक घटना हुई थी उसको राजनीतिक रंग दिया गया और उसके बाद माहौल वहाँ पे ज्यादा खराब हुआ। जी, अगर देखा जाए तो पुलिस के अधिकारियों का अभी तक क्या कुछ कहना है? चलिए मैं लौटूंगा आपके पास आशुतोष। और डॉक्टर इरज राजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसपी हैं गाजीपुर के। सर, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है। लेकिन देखिए जिस तरह से देखा जाए तो हमला किया गया है, पुलिसकर्मी भी कई घायल बताए जा रहे हैं। आशुतोष हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी, इसमें इस घटना में चूंकि पत्थरबाजी हुई है, उसमें पुलिसकर्मी भी कई चपेट में आए हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को भी पत्थर लगे हैं और चोट लगी है। समाजवादी पार्टी की कुछ महिला नेताओं को भी चोट लगी और कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं। अभी मौके पे तनाव बना हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी आशुतोष, पूरा मामला क्या था, एक बार फिर से बताइए जरा कि आखिर क्यों? आपको बता दें, एक जो है उस करंडा क्षेत्र के गांव की एक लड़की थी जिसकी डेड बॉडी एक नदी में मिली थी और लोगों का आरोप था कि एक व्यक्ति लड़के के द्वारा ये कृत्य किया गया है, जिसके खिलाफ तहरीर मिली पुलिस को। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य वर्ग का ये आरोप था कि पुलिस उसमें न्याय नहीं कर रही है, पुलिस लापरवाही कर रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज उस गांव में पहुंचा था और डेलीगेशन से पहुंचने से कुछ लोगों गांव के कुछ वर्ग द्वारा विरोध किया गया और इसके बाद ये माहौल बिगड़ा और पुलिस अभी उतना अलर्ट नहीं थी। पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। हालांकि अभी पुलिस सपा डेलीगेशन के भी सभी लोग नहीं कुछ कार्रवाई भी की गई है क्या आशुतोष? किसी को हिरासत में लिया गया है? जी, कई लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया, लेकिन पहले पुलिस के द्वारा जो है जिसके खिलाफ जिस लड़के के खिलाफ तहरीर मिली थी हरिओम पांडे, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। तो पुलिस का कहना था कि इसमें गिरफ्तारी होगी, इसलिए आप धरना न दें। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद अब्याल अंसारी समेत कई लोग पहुंचे थे। हालांकि अब्याल अंसारी और कुछ लोगों को पहले ही रोक लिया गया था, लेकिन सदर विधायक समेत सपा का एक डेलीगेशन वहां पहुंच चुका था जो कि धरना दे रहा था और गांव वालों ने विरोध शुरू किया। इसके बाद माहौल बिगड़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालांकि ऐसा लगता है कि वहां माहौल बिगाड़ने की तैयारियां पहले से थी, लेकिन पुलिस उस हिसाब से अलर्ट नहीं थी वहाँ पे। विरोध देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन का यहाँ पर साफ तौर पर। जी, ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात कर लेते हैं मेरठ की। मेरठ से खबर सामने आई है, जहां पर सेंट्रल मार्केट में प्रदर्शनकारी